पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, सर क्या जानते ड्रोन देखो उसका यूसेज काफ़ी बढ़ रहा है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ड्रोन कहाँ कहाँ है। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव तो एक पार्ट है, हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन का मामला नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसलिए आवश्यक है कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े उस एसेट की किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें उस रिसोर्स की इमीडिएट अवेलेबिलिटी हो जाए। इसलिए इस तरीके के ऑर्डर्स जारी किए हैं कि सभी ड्रोन जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कराएं, सो दैट ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। सर जो लोग इसमें कंप्लेंट नहीं कराएंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी कोई चीज हो सकती है? जब कोई डीएम एक्ट के अंदर ऑर्डर होता है, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं हो तो सेक्शन 50-51 के अंदर उसके अंदर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक डिजास्टर के समय जितना भी हमारे पास रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। तो आवश्यक है कि सभी ड्रोन ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि अगर उस वक्त पता चले कि इसके बाद ड्रोन था और इसने बताया नहीं, तो देन दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। तो बरसात का मौसम चल रहा है और आप द्वारा अगर बात की जाए तो लोगों को सतर्क करने की बात की गई है, जैसे नदी नालों में जाने या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में। हमारे जो खड्ड हैं धर्मशाला में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे खड्ड हैं जहाँ पर पर्यटक भी और लोकल लोग भी जब गर्मी का मौसम होता है तो नीचे खड्ड में उतर जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब क्योंकि मानसून प्री मानसून ने दस्तक दी है, मानसून भी बड़ा जल्दी ही आने वाला है, तो ऐसे समय पे उन नदी नालों के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो एक ऑर्डर हमने किए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की गतिविधि के लिए तो बिल्कुल ही ना जाएं, और अगर जाएं तो एटलीस्ट जो उनकी जेन्युइन एक्टिविटी कोई है, जैसे किसी ने कहीं पर कोई उसका पास में खेत है, घास काटनी है या कुछ उसका राइट है जिसको उसको यूज करना है, उसके लिए वो जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। लेकिन जनरल कि आप खड्ड में जा रहे हैं और वहां पर नहा रहे हैं या मटर गश्ती कर रहे हैं, और उस सूरत में मान लो कहीं ऊपर पहाड़ में बारिश हुई और अचानक से नाले का जल स्तर बढ़ता है, तो वो एक डिजास्टर को न्योता देने की बात होती है। तो उस तरीके की गतिविधि से लोग बचें। साइन बोर्ड्स इसलिए कि जो HFL का लेवल है, जिसको हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, कि जहां तक पानी आ सकता है कभी, तो वो डिपार्टमेंट्स को इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। तो अगर वो HFL का जो साइनेज है जहां जहां से लोग जा सकते हैं, अगर वहां पर अवेलेबल हो, तो जो लोग होंगे उनको सुविधा होगी कि भाई हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। मतलब एक एंगल है कि हमने मना किया कि लोग ना जाएं, लेकिन जब लोग जाने की बात होगी तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, उस चीज को क्लियरली मार्कआउट करने के लिए हमने जल शक्ति और PWD विभाग को निर्देश दिए। सर स्कूलों की टाइमिंग भी कुछ जो पीछे, अब तो मुझे लगता है कि उसकी कितनी आवश्यकता है वो एक अलग मैटर है, बट जब बारिश नहीं हुई थी उससे पहले जिस तरीके का मौसम बन रहा था, गर्मी खूब तेज हो रही थी, तो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने, स्कूल एजुकेशन ने एक इंस्ट्रक्शन निकाली थी कि भाई जहां जहां आवश्यकता हो वहां पर आप स्कूल का टाइम 7:30 से 1:30 बजे तक कर सकते हैं। तो उसी की को देखते हुए और जो लोकल डिमांड थी हमारे, खासकर जो लोअर कांगड़ा का क्षेत्र है, वहां से डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने उसी के क्रम में एक आदेश जारी किए और नीचे के क्षेत्र में स्कूल के टाइमिंग उन्होंने बदले हैं, और उसको हम रीअसेस कर लेंगे। अगर उसकी आवश्यकता नहीं भी होगी तो इट कैन बी विड्रॉन ऑल्सो।